नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना व हबीबिना व करीबिना व शफ़ीना व सनदिना व मौलाना व मावाना व मलजाना व गियासना व मुगीसना व मुईनना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल किराम व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वस्साजिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम अहबाब से इल्तमास है बारगाह रसालत माम में बावज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। हम्द व सना उस रब्बुल जलाल के नाम जो सारी कायनात का परवरदिगार है, जो मालिक भी है, मालिकुल मुल्क भी है, जो अहसनुल खालिकीन भी है, अहकमुल हाकिमीन भी है, जो कादिर भी है, कदीर भी है, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार भी है, जो आहद भी है, वाहिद भी है, लम यलिद भी है वलम यूलद भी है, जो तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम भी है, जो कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम है, जो खिलाता है खुद खाता नहीं, जो पिलाता है खुद पीता नहीं, जो सुलाता है खुद सोता नहीं, जो मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही का मिस्दाक है, जो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद है, जो इब्तदा से पहले है, जो इंतहा के बाद है। उसकी इज़्ज़त व हम्द व सना का क्या कहना कि जिसने हम जैसों को मट्टी से बनाया है, मोहम्मद और आले मोहम्मद को नूर से खल्क़ फरमाया है। दरूद व सलाम उस अज़ीम हस्ती पर जिसका कमाल बलगल औला बिकमाल ही, जिसका जमाल कशफ़त दुजा बिजमाल ही, जिसके खसाइल हसनत जमी ख़साल ही, जिस पर मेरा खुदा खुदा होकर कह रहा है सल्लु अलैहि व आलिहि। आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल ज़िक्र अहले बैत में मैंने एक आयत मुबारका तिलावत की है जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल अपने हबीब, अपने महबूब, अपने मतलूब के ख़ानदान की नात पढ़ते हुए अरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा बेशक युरीदुल्लाहु अल्लाह की चाहत ही यही है, अल्लाह चाहता ही यही है, अल्लाह का इरादा ही यही है। लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति, ए मोहम्मद के घर वालों तुमको दूर कर दे हर रिज्स से, व युताहिरकुम तत्हीरा, और तुमको पाक कर दे तत्हीरा, जैसे पाक करने का हक है। इरादा किसका है? परवरदिगार का। और परवरदिगार के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब वो किसी अमर का इरादा कर लेता है
तो फिर वो कुन कह देता है तो वो हो जाता है। यानी एक हमारा इरादा है जो टूटता भी है, बिगड़ता भी है, फिर खुदा की मंशा हो तो बनता भी है, मगर परवरदिगार का वो इरादा है, इधर इरादा हुआ उधर वो हो जाता है। तो अल्लाह कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, ए अहले बैत हमने तुम्हारे लिए इरादा किया है। यानी अल्लाह का इरादा होता ही तब है जब वो पहले कर लेता है। तवज्जो है कि मिला? जब वो कर लेता है तो फिर उसका इरादा भी पाए तकमील तक पहुंच जाता है। ईमान से बताइएगा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जितने भी मेरे यहाँ पे बुजुर्ग और भाई और बेटे तशरीफ फरमा है, जिस खानदान के लिए अल्लाह इरादा कर दे कि हमने इनको पाक भी बनाया है, पकीज़ा भी बनाया है, ताहिर भी बनाया है, मुताहर भी बनाया है, ईमान से कहिएगा जिसका खानदान पाक हो, या अल्लाह कसम उठाए उस खानदान के वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा। और अज़ीज़ान किरामी, युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, और युरीदों में भी सीगा मुजारे हैं और युज़हिबा में भी सीगा मुजारे हैं, और उलमा तशरीफ फरमा है ये मुतलक मज़ारे हैं। मुतलक मज़ारे हाल पर भी दलालत करता है, मुस्तकबिल पे भी दलालत करता है। अब इसका तर्जमा ये बनेगा अल्लाह का इरादा तब तक है जब तक खुदा है। और एक जुमला फेलिया होता है, एक जुमला इस्मिया होता है। जुमला इस्मिया का ताल्लुक जो होता है वो इस्म से होता है, जुमला फेलिया का जो ताल्लुक होता है वो फेल से नहीं फाइल से होता है। जब तक फाइल है, जी जी, ये उलमाए किराम जरूर समझेंगे और आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलो मैं आपको आसानी के लिए एक और आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और वो बहुत बड़ी मशहूर और मारूफ और हर सुन्नी के जो दिल पर वो आयत करीमा लिखी हुई है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू। अब ये तो मुझे आपको खामोश रहने की जरूरत नहीं थी। युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। भाई अगर मुजारे से पहले सीन का इजाफा किया जाए या सौफा का इजाफा किया जाए फिर वो सिर्फ हाल के लिए बनता है या मुस्तकबिल के लिए बनता है, लेकिन अगर मुत्तलकन मुजारे हो तो फिर वो हाल पर भी दलालत करता है, मुस्तकबिल पर भी दलालत करता है। और मैंने जैसे पहले कहा कि फिर फेल को नहीं देखा जाएगा, फिर फाइल को देखा जाएगा। फाइल है परवरदिगार। अल्लाह कहना यह चाहता है जब तक परवरदिगार है, जब तब तक वो दरूद भेजता है, भेजता रहेगा। ओ नबी की उम्र को और हयात नबी पर तनकीद करने वाले पहले ये सोच ले कि ये दरूद मुस्तफा की जात तक महदूद नहीं, जब तक खुदा है तब तक वो दरूद भेजता रहेगा। और जब खुदा दरूद भेज रहा है तो फिर कोई तो है ना जो ले रहा है। जब कोई आगे है ही नहीं तो फिर खुदा भेज किस पर रहा है? तो पता चला कि वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह तू जिंदा है, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब रसूलुल्लाह की बात हुई फिर भी फेल मुजारे का इस्तेमाल किया। जब अहले बैत तहर की बात हुई फिर भी फेल मुजारे का इस्तेमाल किया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कोई ये न समझे कि अहले बैत सिर्फ 5 साल के लिए पाक है, 10 साल के लिए पाक है, 20 साल के लिए पाक है, 40 साल के लिए पाक है। नहीं, पाक करने वाला मैं हूं। जब तक मैं हूं मैं अहले बैत को पाक करता रहूंगा। यही वजह है जब भी कोई नमाजी फजर की नमाज में आए, ज़ोहर की नमाज में आए, असर की नमाज में आए, मगरिब की नमाज में आए, इशा की
की नमाज में आए, नमाज शब पढ़े या नमाज तहज्जुद पढ़े, जब नमाज से फारिग होने का वक्त आए, परवरदिगार मैंने सना भी की है, मैंने फातिहा भी पढ़ी है, मैंने तेरी बारगाह में रकू भी किया है, मैंने अपनी इज्जत और अज़मत को जो माथा है वो मैंने तेरे माथा अपना माथा तेरी बारगाह में झुकाया है। परवरदिगार सुभान रब्बियल आला भी कहा है, सुभान रब्बियल अज़ीम भी कहा है, अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात कहकर अपनी आजिज़ी का इजहार किया है, तेरी उलूहियत का इजहार किया है। अब तो कबूल कर ले, आवाज आएगी अभी नहीं, अभी तो तेरी जबान से इकरार करवाना है। अब कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। ऐ अल्लाह दरूद भेज, ऐ अल्लाह सलाम भेज मोहम्मद पर भी और मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल पर भी। तो अब इसको अगर मैं लफ्जों में बदलूं तो यूं कह दूं, ऐ अल्लाह दरूद भेज अली की जात पर भी, ऐ अल्लाह दरूद भेज फातिमा ज़हरा की जात पर भी, ऐ अल्लाह दरूद भेज हसन पर भी, हुसैन। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। और कितना पाक किया, कितना पकीज़ा किया अजीज़ा ने गिरामी, इतना पाक और पकीज़ा किया कि रमजानुल मुबारक का महीना है, ज़ोहर की नमाज उस अजीम खतून ने अदा की, घर में बेटा पैदा हुआ, लाओ कोई ऐसी औरत, जनाब हव्वा से लेकर आज तक कोई औरत ऐसी पेश करो कि इधर बेटा पैदा हो, उधर मुसल्ले पे खड़ी होकर कहे सुभान रब्बियल। ये अगर एजाज है तो फक्त मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को एजाज है। बस ये देखना था, तुम क्या जानो कि अहले बैत की अज़मत व तहारत अहले सुन्नत कैसे अदा करते हैं। जब देखा है सैयदा ज़हरा को मुसल्ले पे खड़े होते तो अल हज़रत बेसख्ता बोल उठे, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। अगर होता नुतफा तो फिर कभी मुसल्ले पे ना खड़ी होती। ये तो मुस्तफा का जिगर था, ये तो मुस्तफा का नूर था, ये तो मुस्तफा का खून था। लहमु का लहमी जिस्म का जिस्मी हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। लोगो है ये फातिमा का बेटा, मगर इसका खून मेरा खून है, इसका जिस्म मेरा जिस्म है, इसका गोश्त मेरा गोश्त है। लोगो हुसैन मुझसे है, लोगो हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। और जब तक हुसैन शामिल ना हो तो पंजतन नहीं मुकम्मल। और जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए जाते तो फातिमा और अली के दरवाजे पर खड़े होकर कहते, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्कुमुर रिज्सा, अल्लाह इनसे दूर फरमा। और फिर एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, मुसलसल 9 महीने रसूल आकर बताते रहे और यही कहते रहे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, अल्लाह यही है मेरी, यही है मेरी अहले बैत। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से क्या फरमाया, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिहुब्बी अबगदहुम। मेरे सहाबा सुन लो, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे अदावत रखी उनने मुझसे अदावत रखी। और अजीज़ान गिरामी में कुर्बान जाऊं, जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं हुजरा सैयदा फातिमा ज़हरा से गुजरा, अंदर मुझे एक अजीम बाप ऐसा है कि ऐसा किसी का बाप ही नहीं,
और एक अजीम माँ, अजीम बेटी, और बेटी ऐसी है कि जैसी किसी की बेटी है ही नहीं। फरमाते हैं कि गुफ्तगू कर रहे थे आपस में। इसके रावी कौन है? सैयदना उमर फारूक। अज़मत अहले बैत पूछनी है ना तो फिर इन मुनकरों से ना पूछो, पूछनी है तो फिर सिद्दीक़ अकबर से पूछो, पूछनी है तो फिर फारूक आजम से पूछो, पूछनी है तो फिर उस्मान ज़ुन्नुरैन से पूछो, पूछनी है तो फिर जनाब अबू हुरैरा से पूछो, पूछनी है तो फिर सलमान फारसी से पूछो। ये आले मोहम्मद की अजमत क्या है, आले मोहम्मद की शान क्या है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बाप और बेटी के दरमियान कुछ गुफ्तगू हो रही थी, कुछ मुकालमे हो रहे थे। अचानक मैंने देखा कि बेटी अपने बाबा से किसी बात पे नाराज हो रही है। और मैं पहले बताता चला जाऊं, ये बाप वो है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम वाजिरुन अज़ीम। ए ईमान वालो, तुमने नमाज अदा की, तुमने रोजे रखे, तुमने हज बैतुल्लाह की, तुमने जिहाद फी सबीलिल्लाह किया, मगर सुन लो, कभी भी मेरे मुस्तफ़ा से कदम मत आगे बढ़ाना, कभी भी मेरे मुस्तफ़ा की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद मत करना, कभी भी मेरे मुस्तफ़ा के सामने अपनी आंखों को मत उठाना। अगर तुमने ऐसा किया, तुम्हारी नमाज ज़ाया कर दूंगा, तुम्हारे रोजे ज़ाया कर दूंगा, तुम्हारी हज ज़ाया कर दूंगा। माज़रत के साथ ये नमाज गल्ला मंडी उकाड़े वाली मस्जिद नहीं की नमाज नहीं है, ये नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ने वाली नमाज है। ये नमाज इस गल्ला मंडी की मस्जिद के इमाम के पीछे अदा करने वाली नमाज नहीं है, ये नमाज मुस्तफ़ा के पीछे अदा करने वाली नमाज है। कहना ये चाहता हूँ, अगर आवाज़ मुस्तफ़ा की आवाज़ से बुलंद हो जाए तो अल्लाह मस्जिद नबवी में अदा की हुई नमाज कबूल नहीं करता। तो फिर यहाँ पाकिस्तान में रहने वाला अगर कोई गुस्ताखी रसूल करे, अल्लाह उसके अमल कैसे करे। लेकिन सजदा फातिमा तो ज़हरा, एक तरफ सजदा है, एक तरफ सैयदना मुस्तफ़ा। जनाब से उमर फारूक कहते हैं, मैं खड़ा हो गया, अब देखता हूं कौन किसको मना। इधर भी बड़े, इधर भी बड़े, अब देखते हैं कि मामला किधर तक जाता है। सैयद उमर फारूक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह की ज़बान से एक ऐसा जुमला सुना कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा ने कहा कि उमर कौन सा तूने जुमला सुना? फरमाया, जब रसूलुल्लाह आते हैं तो हम कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी, या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। और खुदा की कसम हर आशिक़े मुस्तफ़ा यही कहता है, फिदा का अबी व उम्मी। कोई वली है तो वो भी यही कहता है, फिदा का अबी व उम्मी। कोई सिहाबी है तो वो भी यही कहता है, फिदा का अबी व उम्मी। मगर रसूलुल्लाह, जब सैयदना उमर फारूक कहते हैं, मैंने सुना कि रसूलुल्लाह कह रहे थे, या फातिमा तो फिदा का अबी व उम्मी, ऐ फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, ऐ सईदा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। अजीज़ा ने गिरामी, जिसकी बारगाह में रसूलुल्लाह, और कैसी है ये सजदा फातिमा तुझ ज़हरा। अच्छा, इंसान की इज्जत व अजमत दो तरह से पहचानी जाती है, एक हसब से, एक नसब से। तवज्जो है कि बिला? एक हसब से और एक नसब से। हसब क्या होता है? इंसान का किरदार क्या है, इंसान का स्टेटस क्या है, इंसान के अमाल कैसे। और नसब क्या होता है? इंसान किस खानदान से ताल्लुक रखता है। तो जो है कि इंसान किस खानदान से ताल्लुक रखता है। मैं एक लफ्ज या एक जुमला इमाम हुसैन का हसब का और एक जुमला इमाम हुसैन के नसब का। इमाम हुसैन का नसब ये है
अभी थोड़ी देर पहले ईशा की नमाज हुई, इमाम साहब ने जमात करवाई, आपने नमाज के इंतजार किया, इमाम साहब ने आपका इंतजार नहीं किया। मिसाल के तौर पर इमाम साहब सजदे में थे, आप वजू कर रहे थे, क्या इमाम साहब ने इंतजार किया कि ये वजू करके आ जाएं तो फिर मैं सर सजदे से उठाऊं? नहीं, नमाज इंतजार नहीं करती, ठीक है। मुक्तदी इंतजार करता है नमाज का। आओ तुम्हें एक ऐसी शख्सियत भी दिखाऊं, जो पहुंच गए उनको मेरी तरफ से सलाम, जो नहीं पहुंचे आओ तो मैं लेके चलो। नमाज इंतजार नहीं करती, मुक्तदी इंतजार करता है नमाज का। मगर मैंने एक जगह पे देखा, कायनात का इमाम है, इमामुल अंबिया है, रहमतल लिल आलमीन है, खातमुन नबिय्यीन है, शफीउल मुज़निबीन है, सर सजदे में है, 4 साल का शहजादा है, कंधों पे आता है, आवाज़े मुस्तफ़ा खुदा आती है। हबीब आज तूने अपनी मर्जी से सर नहीं उठाना, आज हुसैन की मर्जी से, आज तूने इमाम आली मकाम की मर्जी से सर उठाना है। ये है मुस्तफा के नवासे हुसैन का हसब। हम वो हैं जो नमाज का इंतजार करें, हुसैन वो है जिसका नमाज। और मेरे पास हसब के पास एक ही जुमला काफी है। आओ आप तुम्हें नस्ब में लेके चलो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं और टाइम मेरे हाथ से छूट के जा रहा है। नस्ब ये है हुसैन इब्ने अली का, जिसके नाने जैसा कायनात में किसी का नाना नहीं है, जिसकी माँ जैसी किसी की माँ नहीं है, जिसके भाई जैसा किसी का भाई नहीं है, जिसके बाबा जैसा किसी का बाबा नहीं है। नाना है तो रहमतल लिल आलमीन, बाबा है तो इमामुल मुत्तकीन, भाई है तो हसने मुजतबा, और माँ है तो सारी कायनात की औरतों की सरदार। और इसलिए तो इकबाल ने कहा था, रिश्ता आईने हक जंजीरे पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा, गर्दीद में सजदा हाबर खाक और पशीद में ऐ सय्यदा फातिमा ज़हरा। मेरे कदमों में अगर तेरे ना बाबा की शरीयत की जंजीर ना होती तो खुदा की कसम जहां तेरे कदम होते वहां मेरा। क्या जाने कि सजदा की इज्जत और अजमत क्या है, सजदा का मकाम क्या है। खुदा की कसम ये हुसैन की वो माँ है, अगर हाथ उठा दे परवरदिगार, आज तक फातिमा ने झूठ नहीं बोला। मेरे शहजादों ने कहा है, मम्मा सुबह ईद है, कपड़े चाहिए, अल्लाह मेरी लाज रख ले। सुबह हुई थी, दरवाजे पर दस्तक दी और कहने वाले ने ये कहा, मैं हसनैन का दर्जी हूं, मैं हसनैन का दर्जी हूं। आने वाला कौन था? जिब्रील, फरिश्तों का सरदार, रूहुल अमीन, किताबें लाने वाला, मलाइका का सरदार। मगर जब तारीफ करवा रहा तो क्या कह रहा? ये नहीं कह रहा कि मैं फरिश्तों का सरदार हूं। आप अपने तारीफ में वही बात कहेंगे ना जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती हो। मैं जनाब फला हूँ, फला हूँ, फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, फला हूँ। अल्लाह जाने वो जिब्रील जो आदम से लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह तक किताबें लेके आता रहा, कुरान लेके उतरता रहा, तौरात व ज़बूर इंजील लेके आता रहा, सिदरतुल मुंतहा पे बैठकर फरिश्तों पर सरदारी करता रहा। लेकिन जब सजदा ज़हरा के दरवाजे पे आता है तो ये नहीं कहता कि मैं सिदरतुल मुंतहा पे रहने वाला, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, मैं वो हूँ, मैं वह हूँ। हाथ बांध कहता हूँ, मैं आले मोहम्मद का दर्जी, मैं आले मोहम्मद का दर्जी हूं। और जब रसूलुल्लाह आते हैं, शहजादों को कपड़े पहने हुए देखते हैं, कहां से लिए ये कपड़े? कपड़े भी जन्नत के हों और जन्नत के सरदारों ने पहने हों, तो फिर कितना खूबसूरत होगे। और बताओ हसनैन कितना खूबसूरत हैं। अल्लाह ने जन्नत से वादा किया, तवज्जो है, थके तो नहीं बैठे हो। अल्लाह ने जन्नत से वादा किया कि मैं तुझे 2 सतूनों से हसीनो जमील करूंगा। और आप उलमा सुनते रहे होंगे कि जन्नत कितनी खूबसूरत है।
अगर एक आंचल जमीन पे एक अदना सी हूर लहरा दे तो सूरज की रोशनी मानद पड़ जाए, वो इतनी हसीनो जमील है। अल्लाह फिर कह रहा है कि जन्नत तुझे मैं 2 सतूनों से तुझे और खूबसूरत करूंगा, तुझे और हसीन करूंगा, तेरे खूबसूरती में और इजाफा करूंगा। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत अल्लाह की बारगाह में कहेगी परवरदिगार जो तेरा मुझसे वादा था कि मुझे तूने हसीनो जमील करना है, वो 2 सतून तो अता कर। आवाज आएगी तुझे मैंने हसन और हुसैन अता, मैंने तुझे हसन और हुसैन, सलामत हो अल्लाह आपको सलामत, मैंने तुझे हसन और हुसैन अता नहीं कर दिए। लो आपकी इस माशाल्लाह और सुभान अल्लाह कहने पर एक और हदीस सुनाता हूं। जन्नती जन्नत में बैठे होंगे, और मैं नहीं चाहता कि जन्नत के मंजर बयान करने में मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं कुछ थोड़े से वक्त में ज्यादा देना चाहता हूं, पर इतना जान लीजिए कि जन्नत बहुत हसीन है, इतनी खूबसूरत है। मैंने पहले कहा कि अगर दुपट्टा लहरा दे हूर तो सूरज की रोशनी मानद पड़ जाए। अचानक जन्नत में नूर का फवारा उठेगा, अचानक नूर का फवारा उठेगा। जन्नती अपनी हूरों से पूछेंगे ये नूर का फवारा कहां से आया है? बता दूं, जो मुनकर है उनका दिल और जलेंगे, जो चाहने वाले हैं उनके दिल में और ठंडक पड़ेगी। अब सुनो उनसे, मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह की हदीस है और जन्नत की हूर बता रही है। कहते क्या, जन्नत के आला मकाम पे अली और फातिमा, सैयदना अली और सैयदा फातिमा गुफ्तगू कर रहे थे कि किसी बात पर दोनों मुस्कुराए, किसी बात पर दोनों मुस्कुराए। उनके मुस्कुराने से ये दांतों की चमक है जो जन्नत चमक उठी है। कितना हसीन है ये घराना। और एक दफा जन्नत और जहन्नम का आपस में मुकाबला हुआ। जन्नत ने कहा मैं तुझसे बड़ी, जहन्नम ने कहा मैं तुझसे बड़ी। जन्नत ने कहा जहन्नम से तू कैसे बड़ी? उसने कहा सारे जाबर मेरे अंदर, सारे जालिम मेरे अंदर, फिरौन यजीद मेरे अंदर। अब जन्नत खामोश हो गई। ये रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने कहा जन्नत खामोश क्यों हो गई? जन्नत कहेगी परवरदिगार ये सच कहती, सारे बड़े बड़े इसके अंदर, मेरे अंदर तो नमकीन होंगे, मिस्कीन होंगे, फकीर गरीब होंगे, इसके अंदर तो सारे बड़े बड़े होंगे। अल्लाह ने कहा जन्नत इसको यूं कह दे, फिरौन और यजीद और नमरूद के अंदर आने से तेरे हुस्न में इजाफा नहीं होगा, तेरे अंदर फिरौन और यजीद होंगे, मेरे अंदर हसन और मेरे अंदर हसन और हुसैन हो गए। तो अजीजा ने गरामी, जिसकी माँ ज़हरा हो, जिसका बाबा अली हो, और अली कौन? मन कौन तो मौला, मन कौन तो मौला, वहाजा अलीजुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली है सदीक़ अकबर का मौला, अली है फारूक आज़म का मौला, अली है उस्मान गनी का मौला। और खुदा की कसम सबसे पहले जिसने अली को मुबारकबाद दी वो कोई और न था, मेरा लजपाल उमर फारूक था। आओ बताओ अहले सुन्नत अहले बैत की इज्जत और अजमत कैसे बयान करते हैं? और क्या कहा? अंत मौला जा, अंत कौन कह रहे हैं? मेरा उमर कह रहा है, वो लजपाल उमर, वो फारूक आज़म। अंत मौला जा व कुल्ले मोमिन व मोमिनतिन, तू मेरा भी मौला और हर मोमन का भी मौला, हर मोमना का भी, इसलिए हर सुन्नी का मौला अली। और फिर जनाब उमर फारूक के इस अल्फाज से पता चल गया जो अली को मौला ना माने वो सुन्नी है ही नहीं। नाम कहने सुन्नी बनता, सुन्नी वही बनता है जो सदीक़ अकबर की सुन्नतों पे अमल करे, जो फारूक आज़म के फरमान पे अमल करे, जो उस्मान गनी की कौल पर अमल करे, और जिसका बाबा अली हो। और मैंने 2 रिवायतें पढ़ी जनाब सैयद उमर फारूक के हवाले से।
एक रसूलुल्लाह के बारे में और एक मौला अली के बारे में। मैं दोनों की तदबीक लेके चलता हूं। एक मुनाफिक और एक यहूदी के दरमियान मुकाबला हुआ, दोनों के आपस में बहस मुबहसा हुआ, लड़ाई हुई। रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, या रसूलुल्लाह फैसला फरमा दीजिए। रसूल ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। जो मुनाफिक था ज़ाहिरन कलमा पढ़ता था, अंदर से वो काफिर था। उसने कहा मैं इनकी बात नहीं मानता, चलो हम जनाब उमर फारूक के पास चलते हैं। वो लेके जनाब से उमर फारूक के पास आ गए। जब से उमर फारूक बाहर दरवाजे पे आए, पूछा हाँ क्या बात है? कह लगे जी हमारा फैसला कर दें। सैयदना उमर फारूक फैसला करने लगे थे, उस यहूदी ने कहा आपसे पहले हम रसूलुल्लाह की बारगाह में गए हैं, रसूलुल्लाह ने मेरे हक में फैसला किया है। बस सैयदना उमर फारूक अंदर गए, तलवार लेके आए और आते ही उस मुनाफिक का सर कलम करके कहा जो मेरे मुस्तफ़ा का हुक्म नहीं मानता उसका फैसला इस तरीके से। एक ये वाकया और एक और वाकया क्या, एक दो आदमी मौला अली की बारगाह में आए, आके फैसला किया। अली ने किसी के हक में फैसला कर दिया। अब उसे कह नहीं हम चलते हैं जनाब उमर फारूक की बारगाह में। जब जनाब उमर फारूक की बारगाह में गए, का उस आदमी ने जिसके हक में जनाब अली ने फैसला किया था, उसने कहा कि जनाब उमर फारूक से उमर आपके आने से पहले अली ने यह फैसला मेरे हक में कर दिया है। बस उमर फारूक के चेहरे पे जलालत आई, उसको पकड़ा, जिसने माना नहीं था अली का फैसला उसको पकड़कर ऊपर लेकर जमीन पे पटक कर मारा। कहा जो मेरे मौला का फैसला ना माने उसका। और बताऊं तुम्हें हुसैन की इज्जत और अजमत क्या है। एक है उमर फारूक का बेटा सैयदना अब्दुल्ला और एक है अली का बेटा हुसैन इब्ने अली। जनाब सैयदना उमर फारूक अपने जमाने में दौरे खिलाफत में अपने घर के अंदर बैठे काम कर रहे हैं, बार दरबान खड़ा है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर आते हैं, दरबान से कहते हैं मेरे बाबा से कहो, मेरे वालिद गिरामी से कहो कि मैं अपने वालिद गिरामी से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने की इजाज़त दो। वो अंदर जाता है। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं कि मेरे बेटे से कहें कि कुछ देर के बाद आए, अभी टाइम नहीं है। वो दरबान बाहर आया और ये बता रहा था सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को कि उसी दौरान सैयदना हुसैन इब्ने अली वो भी सैयदना उमर फारूक से मिलने आए। अब उसने बात दरबान ने की है सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर से। अब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर जब जाने लगे, सैयदना हुसैन इब्ने अली ने सोचा कि जो अपने बेटे को नहीं मिल सकता वो मुझे कैसे टाइम देगा। कहा नहीं कि मैं मिलना चाहता हूं, वापस चल दिए। दरबान अंदर आया, अंदर आकर सैयदना उमर फारूक से कहता है कि जब मैं आपके बेटे को कह रहा था कि आपके बाबा के पास टाइम नहीं है, उस दौरान सैयदना हुसैन भी आए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है कि वो आपको मिलना चाहते थे, मुझे लगता है। उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है कि वो आपको मिलना चाहते थे, लेकिन जब मैंने ये कहा वो वापस चल दिए। बस ये सुनना था कि सैयदना उमर फारूक ने सारा काम छोड़ा, सैयदना हुसैन के पीछे दौड़े। उस दौरान जनाबे हुसैन अपने घर के पास जा चुके थे। सैयदना उमर फारूक आगे बढ़कर सैयदना हुसैन के कदमों पे हाथ रखा और रख कर कहा मेरे दरवाजे पर आए, फिर वापस चले गए। सैयदना हुसैन ने कहा मैंने ये देखा कि आपका दरबान ये कह रहा था। बस सैयदना उमर फारूक रोक कर कहने लगे कि हुसैन इब्ने अली ये जो कुछ भी मिला है ये आपके नाने का सदका ही तो मिला है। खुदा की कसम ये इज्जत ना होती अगर तेरे नाने का सदका ना होता, ये अजमत और जहद ना होती अगर तेरे नाने का सदका ना होता। अपना अबामा उतार कर हुसैन इब्ने अली के सर पे कदमों पे रखा, रख कर कहा सुनो मेरे हुसैन, मेरे लजपाल हुसैन सुनो, खुदा की कसम जब मैं ऊंट चराने जाया करता था मुझसे ऊंट चराए नहीं जाते थे। मेरी माँ कहती थी उमर तुझसे तो ऊंट नहीं चराए जाते, तू क्या करेगा। मगर जब तेरे दरवाजे पर, तेरे घराने पर, तेरे नाने के दरवाजे पर आया हो, पूरी दुनिया में हुक्मरान पूरे ममलकत पे मैं हुक्मरानी कर रहा हूं, ये सदका है हुसैन तेरे नाने का सदका। और फिर आपने वो वाक्य तो सुना होगा ना, जब सैयदना हुसैन और सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर का दरमियान कुछ मुनाजरा हो गया, मुकाबला हो गया।
उस वक्त जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, हुसैन मेरा बाबा अमीरुल मोमिनीन है, मेरा बाबा खलीफतुल मुस्लिमीन है, मैं अपने बाबा से शिकायत करूंगा। जनाब हुसैन इब्न अली ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ जाना, शिकायत करना। तेरा बाबा होता था, मेरे नाने का दरवाजा होता था, दरबान बन के खड़ा रहता, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान वो उमर। जब हुसैन ने कहा, सच हमारे जिस्म में कूट कूट के भरा हुआ है, जो कह देना। सैयद अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बाबा के पास आते, बाबा क्या हम अमीरुल मोमिनीन नहीं? बेशक बेटा अमीरुल मोमिनीन है। बाबा क्या हम खलीफातुल मुस्लिमीन नहीं? बेटा बेशक खलीफातुल मुस्लिमीन है। बाबा वो अली का जो बेटा है ना हुसैन, रावी लिखता है कि जनाब अब्दुल्ला इब्न जनाब उमर फारूक अपने तकिए के साथ धारस लगाकर बैठे थे, जैसे ही हुसैन का नाम आया सीधे होकर बैठ के कहने लगे, अब बता। कहने लगे, बाबा वो कहते हैं कि तेरा बाबा मेरे नाने के दर का नौकर है। वाकई कहा है? वाकई कहा है? जी बाबा वाकई कहा है। नहीं नहीं मुझे नहीं लगता। नहीं बाबा मैंने खुद सुना है, पक्की बात है बाबा, पक्की बात है। अच्छा फिर जल्दी से कर, ये कलम भी पकड़, ये कागज भी पकड़, जाकर हुसैन से लिखवा के ले जा, जल्दी से जा, हुसैन से लिखवा के ला। अब सैयद अब्दुल्ला इब्न उमर सोच रहे हैं अब पता चलेगा। दरवाजे पर गए, मेरा लजपाल हुसैन, मेरा इमाम हुसैन, मेरे शरीयत का मुहाफिज हुसैन, और अगर कहूं तो हुजूर ख्वाजा खाजगान की जबान पे ये कह दूं, मेरा दीन हुसैन, मेरा ईमान शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिराए लाए। इकबाल ने क्या कहा, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या रखा है, एक ज़र्बे यदुल्लाह है, एक सजदा है। जनाब हुसैन बाहर निकले, मेरे बाबा कहते हैं लिख दो। मौला हुसैन ने लिख दिया। लिखवा कर ले बाबा, मैं लिखवा कर ले आया हूं। सैयद उमर फारूक ने क्यों देखा, फिर देखा, फिर देखा, यकीन नहीं आ रहा कि हुसैन ने लिख दिया। आय हाय। फिर लेके चूमा, माथे पर रखा, फिर मुअज्जिन से कहा आवाज दे दो, सारे इकट्ठे हो जाए मस्जिद में। सारे सहाबा इकट्ठे हो गए। कितना मुकद्दस है वो ग्रोह, खताब करने वाला भी सिहाबी, खताब सुनने वाले भी सिहाबी, मस्जिद भी मस्जिद नबवी, मिंबर भी मिंबर रसूल। कितना हसीन मंजर होगा। बैठ गए, कहने लगे, मेरे साथियों, मेरे मुसाहिबों, आज तक उमर को यकीन न था कि उमर जन्नती है या नहीं। हो सकता था अल्लाह कहता उमर क्या लेके आए हो, मैं कहता नमाज लेके आया हूं, अल्लाह कहता नहीं मैं कबूल करता, मेरी मर्जी। मैं कहता रोज़े लेके आया हूं, अल्लाह कहता मैं नहीं कबूल करता। मैं हज लेके आया हूं, अल्लाह कहता मैं कबूल नहीं करता। तो फिर अब मुझे यकीन है। मुसाहिबों ने कहा, सहाबा ने कहा, कैसे उमर यकीन है? फरमाया जो जन्नत के मालिक हैं उन्होंने लिख के दिया है कि उमर हमारे घर का नौकर है। अल्लाह कहेगा क्या तेरे पास जमानत है? मैं कहूंगा कि मालिकों ने लिख दिया है। जहां मालिक होते हैं वहीं या गौस, ये गौसुल आजम जो है ना, ये हुसैन जैसे समंदर की एक किरण, एक कतरा है गौसुल आजम। समंदर हुसैन है, किरण है गौसुल आजम, सूरज हुसैन है। और खुदा की कसम मेरे गौस ने क्या कहा, मेरा मुरीद उस वक्त तक मर ही नहीं सकता जब तक तौबा ना कर ले। अगर कतरा
अगर फैज देने पे आ जाए तो उसका मुरीद बगैर तौबा के नहीं मर सकता। समंदर का आलम क्या होगा। ये दाता है तो कतरा है, ये गौसुल आजम है तो कतरा है। समंदर मेरा हुसैन है, यजीद क्या जाने हुसैन कौन है। मैं बस अपनी इख्तितामी मराहिल की जानब जा रहा हूं। क्या जानता था हुसैन कौन है। काश कि उसने पूछा होता सदीक से कि हुसैन क्या है। काश उसने पूछा होता अबू हुरैरा से कि हुसैन क्या है। काश उसने फारूक आजम से पूछा होता। तूने ये सोचा कि हुसैन दौलत के लिए जा रहा है, इक़्तिदार के लिए जा रहा है। अरे बाबा, जो मोहम्मद के घर का सजादा नशीन हो, जिसके कदमों की ठोकर पे खजाने उबल पड़े, उसे क्या जरूरत थी। जिसे खुदा ने जन्नत का सरदार बना दिया हो, उसे इस दुनिया की गंदगी से क्या वास्ता। हुसैन इक़्तिदार के लिए नहीं गए। ये आज ज़िक्र अहले बैत का जो सबक है, पहले फजाइल थे, अब सबक दे रहा हूं। हुसैन इब्ने अली खुदा की कसम दौलत के लिए नहीं गए, इक़्तिदार के लिए नहीं गए, जाओ हशमत के लिए नहीं गए। हुसैन गए हैं तो नमाज के लिए गए थे। हुसैन गए हैं तो शरीयत के लिए गए हैं। हुसैन गए हैं तो मसाजिद की आबादकारी के लिए गए थे। क्योंकि यजीद अपने मोहल्लात में कह रहा था, कोई कुरान नहीं, कोई वही नहीं, कोई शरीयत नहीं। किताबें उठा के देख लीजिएगा। अगर किसी को शक हो तो मैं बाद में भाई शेख मोहम्मद तारिक साहब के पास बैठूंगा, मुझसे आके सवाल करके पूछ सकता है, किताबों के हवाले मैं दे दूंगा। हाँ, वो बेबांगे दहल कह रहा था, कोई कुरान नहीं उतरा, कोई वही नहीं उतरी, कोई शरीयत नहीं उतरी। ये मोहम्मद मुस्तफा के घराने का नाउज़ुबिल्लाह ड्रामा था, इक़्तिदार हासिल करने के लिए। बस जब हुसैन ने ये सुना, मदीने से ये कहते हुए निकले, कौन कहता है कि मेरे नाने का दीन हक नहीं है। कौन कहता है कि जबरील नहीं उतरा। कौन कहता है कुरान नहीं उतरा। जबरील तो मेरे घर में आकर चक्की पीसता रहा है। कुरान की आयत तो हमारे घर में उतरती रही है। हमने जबरील को देखा है। कभी जबरील मिस्कीन बन के आता रहा है, कभी यतीम बन के आता रहा है, कभी कैदी बन के आता है। उस वक्त यजीद ने कहा, मेरे पास सिपा है, मेरे पास जाहो हशमत है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास सिपा है, मेरे पास इक़्तिदार है, मेरे पास दौलत है। तू हुसैन मेरे मुकाबले में क्या करने आएगा। हुसैन मुस्कुरा के कहने लगे, मेरे पास असगर है, मेरे पास अकबर है, मेरे पास औनो मोहम्मद है, मेरे पास कासिम है, मेरे पास मोहम्मद की नवासी सजदा ज़ैनब है, मेरे पास सईदा उम्मे कलसूम है, मेरे पास सज्जाद है, मेरे पास हबीब इब्ने मज़ाहिर है। अरे तू क्या जाने, तेरी 9 लाख की फौज मेरे असगर के मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे पास अब्बास है। और अज़ीज़ान गिरामी, वो हुसैन का छोटा शहजादा अली असगर, जो 6 माह का बच्चा था, जिसको पता ही ना था खंजर लगने के बाद रोया जाता है या मुस्कराया जाता है। इस घर का हर बच्चा अली नजर आता है। कहते हैं कि जब हुरमला ने तीर लगाया है ना, तो जब तीर लगा है तो 9 लाख फौज की आंखों से आंसू जारी थे। और असगर मुस्कुरा कर कह रहे थे, बाबा तेरे भैया अब्बास की जंग का तो और मुलाहजा, भाई अकबर की जंग का और कहना, ये तेरा छोटा असगर जो 6 माह का सबसे छोटा सिपाही है, उसने भी मनवा लिया है कि हम जालिम हैं हुसैन वाले। और वो जो जन्नत के मालिक हों। और आप जानते हैं जी, हुसैन को 3 दिन पानी ना मिला, हुसैन मजबूर ना था, खुदा की कसम ये इम्तिहान था। मुझे किसी ने कहा, आप कहते हैं अली मुश्किल कुशा, मैंने कहा बेशक मुश्किल कुशा। आप कहते हैं रसूल हाजत रवा, मैंने कहा बिल्कुल हाजत रवा। तो फिर हुसैन 3 दिन जो प्यासा था, फिर पानी क्यों नहीं पिलाया। ये इतराज करने वाले अजीब अजीब इतराज करते हैं। मैंने कहा भाई बात सुन, करबला में था इम्तिहान और अली और मुस्तफा थे उस्ताद।
और जो अच्छा उस्ताद हो वो अपने लायक शागिर्द को दुराने इम्तिहान नकल नहीं लगवाता। नकल लगवा देते तो रसूल का सर झुक जाता। दुनिया वालों को दिखाना यह था कि इस हुसैन को मैंने पाला है, मैंने इसकी तरबियत की है। आओ अंबिया तुम भी देख लो, आंखों पे पट्टी बांध कर इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाना और बात है, शबीए मुस्तफा अकबर जैसे शबी है मुस्तफा के सीने से पर्ची बगैर आंखों के पट्टी बांध कर उतारना और बात है। दुनिया वालों ये मेरा हुसैन है जिस पर मैं भी फख्र कर रहा हूं। डेढ़ घंटा चलो एक दफा सलातो सलाम किबला शेख साहब से हमारी कई पुश्तों से हमारी इनसे दोस्ती है, मोहब्बत है। अल्लाह इनको सलामत रखे। आपकी मोहब्बत पर इंशाल्लाह मैं बोल लेता हूँ, वगरना मेरा टाइम तो पूरा हो चुका था। तो क्योंकि आपके साथ हमारी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुसैन इब्ने अली करबला में अगर गए हैं तो अपने नाना के दीन को बचाने के लिए गए हैं। चले अब मैं करबला में पहुंचा हूं तो आप जो आपने टाइम मुझे आधा घंटा कहा है उसको मैं सिर्फ करबला में पढ़ता हूं ताकि हमारी आंखों से भी आंसू जारी हो जाएं और हमारी आंखों की इबादत भी हो जाए। खुदा की कसम हुसैन के गम में रोना बिदत नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की सुन्नत है। जी बेशक जनाबे सईदा उम्मे सलमा ये मेरे रसूल की ज़ौजाए मोहतरमा और हमारी माँ, और ये मिशकात शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है और बुखारी शरीफ में हज़रत सईदा आयशा सदीक़ा से और बाकी किताबों में सईदा उम्मे सलमा से। मैं इन दोनों रिवायतों को मिलाकर जहाँ उधर कुछ फ़र्क है वो उधर बयान करूँगा, जो इधर है जो मुश्तरका होगा वह मुश्तरका पढ़ दूँगा। सईदा आयशा सदीक़ा से रिवायत है कि रसूल मेरे घर में तशरीफ़ लाए, छत पे चले गए ताकि मैं हदीस के वही अल्फाज पढ़ूँ ताकि अमानत में खयानत ना हो जाए। रसूल छत पे चले गए। सईदा उम्मे सलमा की रिवायत है कि रसूल मेरे घर में आए और कमरे के अंदर चले गए। तवज्जो है कि बिला अब आपके हुक्म का मुताबिक पढ़ रहा हूँ, मेरा टाइम पूरा हो चुका था। वो सईदा आयशा की रिवायत में छत पे चले गए, सईदा उम्मे सलमा की रिवायत में घर में चले गए, कमरे के अंदर चले गए। कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद सैयदना हुसैन 4 साल या 5 बरस की उम्र घर में दाखिल हुए। कहने लगे नानी, सईदा आयशा सदीक़ा भी नानी है, उम्मे सलमा भी नानी है, इसलिए मैंने एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नानी मुझे अपने नाना की खुशबू आ रही है। क्या मेरे नाना आए हैं? सईदा उम्मे सलमा व सईदा आयशा सदीक़ा फरमाती हैं हाँ हुसैन तेरे नाना आई तो हैं, मगर उन्होंने कहा कोई भी आए उसे अंदर नहीं आने देना। सैयदना इमाम हुसैन मुस्कुरा कर कहते नानी क्या मुझे भी रोका है? कहा हाँ हर एक के लिए कहा है, बस ये सुनना था कि हुसैन इब्ने अली ने वापस मुड़ने के लिए कदम मोड़े कि अचानक अंदर से आवाज आई उम्मे सलमा तूने मेरे नवासे को नाराज कर दिया। कहा या रसूलल्लाह आपने खुद ही तो कहा था। फरमाया मैंने हुसैन के लिए नहीं कहा, हुसैन को इजाजत है। थोड़ी देर गुजरी, रसूल हुसैन इब्ने अली अंदर चले गए। मैंने रसूल के रोने की, जो कहते हैं कि रोना नहीं चाहिए उनके लिए, रसूल के रोने की आवाज सुनी। यानी रसूल इतने ऊंची रोए कि रो अंदर रहे हैं, आवाज बाहर आ रही है। सईदा उम्मे सलमा कहती है मैंने दौड़ के दरवाजा खोला, रसूल की दाढ़ी मुबारक आंसू से भरी हुई थी, कतरे जमीन पे गिर रहे थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपको किसने रुला दिया? मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा
मिसवाक करना सुन्नत है, बेशक सुन्नत है। सर पे अमामा टोपी रखना सुन्नत है, बेशक सुन्नत है। टखनों के ऊपर अपनी शलवार रखना सुन्नत है। तो किबला मुस्तफा रोते भी रहे हुसैन के जिक्र में, तो ये भी तो सुन्नत है। तो जब भी जिक्र हुसैन हो तो लाजम है तुम पर कि अपनी आंखों से आंसू बहा लो ताकि सुन्नत मुस्तफा अदा हो जाए। जनाब सजदे उम्मे सलमा फरमाते या रसूल अल्लाह आपको किसने रुला दिया? रसूलुल्लाह फरमाने लगे उम्मे सलमा मैं इस हुसैन को सीने पे लिटाकर इससे प्यार कर रहा था। जिब्रील अमीन आए और कहा अल्लाह कहता है मेरे हबीब आपको भी सलाम हो, आपके नवासे को भी सलाम हो। मैंने सलाम कबूल किया और जवाब दिया, कहा या रसूल अल्लाह क्या आप हुसैन से प्यार करते हैं? क्या आप हुसैन से प्यार करते हैं? फरमाया हाँ मैं हुसैन से बहुत प्यार करता हूं। कहा अल्लाह भी हुसैन से प्यार करता है, सारे फरिश्ते भी हुसैन से प्यार करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह एक ऐसी बात है मेरा दिल चाहता है कि आपको सुना दूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ सुना दो। कहा या रसूल अल्लाह 61 हिजरी होगी, 10 मुहर्रम का दिन होगा, ये तेरा हुसैन करबला के मैदान में भूखा प्यासा यजीद के फौज के हाथों से शहीद कर दिया जाएगा। मैंने पूछा कौन सा जुर्म होगा? कहा हो तेरा रवा। फिर जुर्म हो फिर किस वजह से? कहा कि तेरे दीन की बका के लिए। और कहा या रसूलल्लाह अगर आप चाहें तो आपको करबो बला की जियारत न करवा दूं। कहा उसके बाद मेरे सामने करबो बला लाई गई और फिर जगह बताएगी ये वो जगह है जहां पे अली अकबर के सीने में बर्छी लगेगी, ये वो जगह है जहां औनो मोहम्मद को गिराया जाएगा, ये वो जगह है जहां हसन का बेटा कासम नाश न रहेगी, जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे और हुसैन इब्ने अली को उठाने नहीं पड़ेंगे बल्कि अपनी चादर बिछाकर टुकड़ों को उठाकर अपने सर पे लाना पड़ेगा। ये हुसैन वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस समरात व बशिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून। तुमने ऐसे समझ लिया ऐसे ही आले मोहम्मद पे दरूद आ गया है। हम आजमाएंगे तुमको किससे? मिनल जूई 3 दिन भूखा रख के, बल खौफे 9 लाख यजीद की फौज को सामने रख के, बनक्सिम मिनल अम्बाले तुम्हारे खैमों को लूटा जाएगा, मिनल अम्बाले बल अनफुसी वस समराती तुम्हारे नफ्सों को अली अकबर जैसों को तुम्हारे सामने शहीद बल समराते तेरे 6 माह के समर को तेरे हाथों पे ज़िबा करवाया जाएगा। बबश्शिरिस साबिरीन फिर शिकवा नहीं होगा, फिर शिकायत नहीं होगी। तुम वजू पानी से करते हो, हुसैन ने असगर के खून से वजू किया। तुम आकर पंखों की ठंडी हवाओं में, तुम एसी की ठंडी हवाओं में आके अल्लाह की बारगाह में तकबीर और तमजीद पढ़ते हो। हुसैन ने गरम लो में अल्लाहु अकबर कहा। तुम आकर मुसल्लों पर और कलीनों पर अपने सर को माथे पे रखते हो। हुसैन इब्ने अली ने तब तभी रेत पर सर रख कर कहा सुभान रब्बे अल्लाह सुभान। तुम्हारा वजू पानी से है, मेरा वजू खून से है। तुम्हारा मुसल्ला कालीन है, मेरा मुसल्ला रेत है। तुम्हारे लिए ठंडी हवाएं हैं, मेरे लिए गर्म हवाएं हैं। तुम्हारा क्या इख्तियार, तुम्हारी क्या इक़्तिदार, तुम्हारे पास क्या जाओ हशमत। हुसैन से बड़ा जाओ हशमत वाला कोई न था, हुसैन से बड़ा इक़्तिदार वाला कोई न था, हुसैन से बड़ा बादशाह कोई न था। मगर सर सजदे में रख के कहा मौला जैसे तू राजी वैसे, मौला जैसे तू राजी वैसे मैं राजी। फिर आवाज़ इरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती दावाहुम फीहा सुबहानकल्लाह। कौन कहता है करबला कुरान में नहीं है? दावाहुम फीहा सुबहानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आओ आओ सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। आम
तेरे रब के पास लौटा इस हाल में कि खुदा तुझसे राजी है, तू खुदा से राजी हो जा। और दावाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। मलाइका खड़े हैं तेरे इस्तकबाल में, मगर अब सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। हुसैन अब तुझे तेरा खुदा सलाम कहता है, तेरे रब्बे रहीम की तरफ से तुझे सलाम है। दुनिया वालों, ये फिर वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजबूरी से जान देना और बात है। ये हुसैन वो है कि जिसकी अब माँ की जान कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ने कहा था मलकुल मौत तू हट जा, फातिमा जाने खुदा जाने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट के जाना है। जब ये मंजिल पे आओगे तो फिर होगा उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अब तुम पर सलाम भी है, तुम पर दरूद अब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। करबला का मंजर दिखाया गया। फिर जिब्रील अमीन ने मट्टी दी, कहा या रसूलल्लाह जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि आपका नवासा करबला में शहीद हो गया है। उम्मे सलमा से कहा ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा, ये मट्टी संभाल के रख लो, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि मेरा नवासा करबला में शहीद हो गया है। रसूलुल्लाह चले गए, ज़हरा चली गई, अलीजुल मुर्तज़ा चले गए, हसन मुज्तबा चले गए। 61 हिजरी आई, 10 मुहर्रम का दिन आया। सजदा उम्मे सलमा कहती जब मुहर्रम का चांद तलू हुआ मेरे दिल की बेकरारी बढ़ती गई। मैं परेशान थी, ये दिल बेजार क्यों है, बेकरार क्यों है। 10 मुहर्रम का दिन आया, कहती मैंने जोहर की नमाज अदा की, मैं सो गई। मैंने ख्वाब में आका मुस्तफ़ा की जियारत की। आका का जो अमामा था उसके पेच खुले हुए थे, जो आपका जुब्बा मुबारक था उस पर मट्टी पड़ी हुई थी, आपकी आंखों से आंसू जारी थे, आपकी दाढ़ी मुबारक में मट्टी थी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये हाल कैसे हो गया, अल्लाह ने ये कैसा हाल है। रसूलुल्लाह ने फरमाया उम्मे सलमा मैं अभी अभी करबला से आ रहा हूँ, मेरा नवासा करबला में शहीद हो रहा था, मैं करबला में मौजूद था, मेरी फातिमा भी मौजूद थी, मेरा अली। फरमाया मैं इस शीशी में हुसैन का खून लेके आ रहा हूँ। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहूँगा परवरदिगार एक तरह मेरी उम्मत के अमाल रख ले, दूसरी तरफ मेरे हुसैन का खून रख ले। कौन कौन रोया? उम्मे सलमा रोई, सईदा फातिमा ज़हरा रोई, हसन मुज्तबा रोए, हुसैन की शहादत पे सारी कायनात रोई। और सैयद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते मैंने भी यही ख्वाब देखा, मगर फिर मैंने रोते हुए लोगों को सुना मगर वो नजर नहीं आते थे, यूं लग रहा था जिन भी हुसैन। ये सारी कायनात हुसैन के गम में रो रही थी। और अजीजा ने गरामी बस आखिरी बात, बस मेरा इतनी इजाजत नहीं देता किबला फिर कभी सही, लेकिन आखिरी बात जरूर करके मैं इजाजत चाहूंगा। 6666 आयत की तफसीर रसूलुल्लाह ने की। 6666 आयत, हर आयत की तफसीर रसूलुल्लाह ने की। एक आयत बाकी रहती थी, कौन सी? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं। बदर की जंग हुई, सिहाबा शहीद हुए, मगर शहीद होने के बाद किसी ने कलाम न किया। उहुद की जंग हुई, 70 से ज़ायद सिहाबा शहीद हुए, मगर किसी ने कलाम न किया। इतना अजीम सिहाबी जिसका नाम हमजा था, जिसकी शहादत पर रसूल फूट फूट कर रोए, मगर कलाम न किया।
दुनिया हैरान थी, शहीद कलाम कैसे करता है, शहीद जिंदा कैसे होता है। रसूल कह गए हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लहमु का लहमी जिस्म का जिस्मी, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। हुसैन का खून मेरा खून है, हुसैन का जिस्म मेरा जिस्म है। इधर शिमर ने हुसैन का सर काटा, इधर हुसैन का सर नोक पे आया। हुसैन ने कहा दुनिया वालों अब तुम्हें बताता हूँ कि शहीद जिंदा कैसे होता है। हुसैन ने सूरह यासीन की, यासीन बल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन की आयत करीमा पढ़नी शुरू कर दी और बता दिया लोगों जिसका नवासा जिंदा हो उसके नाने की हयात, जिसका नवासा जिंदा हो। जरूरी था हुसैन इब्ने अली का नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के बताना कि लोगों आले मोहम्मद और हैं, तुम और हो, यजीद मिट गया। हुसैन कल भी बाकी था, हुसैन आज भी बाकी है। और हुसैन ने यजीद को इस तरह शिकस्त दी कि नाम भी गाली बना दिया। मगर हुसैन के मानने वालों हर घर में किसी का नाम हुसैन होगा, किसी का नाम अली होगा, किसी का नाम फातिमा होगा, किसी का नाम हसन होगा, किसी का नाम मोहम्मद होगा। और यही वजह है कि जब सजदा ज़ैनब शाम के बाजार में जब यजीद ने कहा देख तेरा भाई कत्ल हो गया, तेरा खानदान शहीद हो गया, मेरा नाम बाकी है। इधर मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सईदा ज़ैनब ने कहा बता ये तेरे नाने का नाम है या हुसैन के, ये तेरे नाने का नाम है या हुसैन के नाने का नाम है। सुन तेरा मंशूर ये था कुरान को बदला दूं, हुसैन का मंशूर ये था कुरान महफूज रहे, तेरा मंशूर ये था कि फूफियों से मुहर्रमात से निकाह करूं, हुसैन का मंशूर ये था बहनों की बेटियों की इज्जत बरकरार रहे, तेरा मंशूर ये था कि मसाजिद बर्बाद हो जाएं, हुसैन का मंशूर ये था मस्जिद आबाद रहे। खुदा की कसम अगर आज मस्जिद आबाद है फिर हुसैन जिंदा है, आज तरावी होती है हुसैन जिंदा है, आज हाफ़िज़े कुरान है हुसैन जिंदा है, आज बहन के सर पे चादर है तो हुसैन जिंदा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या रखा है, एक ज़र्बे यदुल्लाह है, एक सजदा शब्बीरी। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर और बस मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर के रूह से हाथ बांधकर मादत करते हुए इसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली करना चाहता हूँ। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है बस करबला दोबारा हो ही नहीं सकती, ना हुसैन आए ना करबला हो। किसी का इतना जिगरा कहाँ है कि 6 माह के बच्चे के खून को माथे पे और चेहरे पे मल ले? किसका जिगरा है कि जो शबीए मुस्तफ़ा जैसे अली अकबर के सीने से बर्छी निकाले? किसका जिगरा ये है कि जो अपने 6 साल शबीए फातिमा जैसी सकीना के को सामने छोड़ते हुए मैदान करबला में चला जाए? तुम्हारी भी बेटियां होंगी, मगर सोचना मेरा दिल चाहता है कि मैं एक वाक्या जरूर करूं। सईदा सकीना की बात आ गई है तो मैं रोकना नहीं चाहता, एक वाक्या करना चाहता हूं। हुसैन बहुत बड़ा कारी है, खुदा की कसम। अरे कारी साहब कुरान की तिलावत कर रहे थे, यूं लग रहा था जैसे आसमान से खुदा की रहमत का नज़ूल हो रहा हो। जब ये कुरान पढ़े हमारा दिल खींचा खींचा चला जाए जब हुसैन कुरान पढ़ता होगा। हुसैन जैसा कारी। और आपका एक गुलाम था जॉन, जब हुसैन इब्ने अली सफर करते थे ना, गुलाम होते पीछे पीछे, मगर ये हुसैन इब्ने अली के साथ साथ घोड़ा रखता। एक दिन इमाम अली मकाम ने इससे पूछ लिया कि जॉन ये तू मेरे साथ साथ घोड़ा क्यों रखता है? उसने कहा मौला जब आप कुरान पढ़ते हैं ना, सफर करते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, तो जब आप कुरान पढ़ते तो खुदा की कसम मैंने आज तक आप जैसा कारी देखा ही नहीं है।
मैंने आप जैसा आज तक कारी देखा ही नहीं। आपकी तिलावत से यूं लगता है जैसे अभी अभी जबरील कुरान लेके उतरा है। तवज्जो तवज्जो, जैसे अभी जबरील कुरान लेके उतर रहा है यूं लगता है। इसलिए मेरा दिल चाहता है सफर भी होता रहे, साथ कुरान की तिलावत भी सुनता रहो। अल्लाह जाने जॉन के ज़हन में क्या ख्याल आया, कहने लगा कि बिला अच्छा अगर कोई कारी कुरान, उसको वही कुरान पढ़ने वाला ज्यादा खूबसूरत लगेगा जो उससे ज्यादा प्यारा पढ़ता होगा। ये एक फितरत है। अगर खतीब को वो खतीब अच्छा लगेगा जो उससे अच्छा पढ़ता होगा, ये एक फितरत है ना इंसान की। तो उसने पूछा मौला क्या आपको भी किसी के कुरान सुनने का शौक है? क्या आप भी किसी के कुरान सुनने का मुश्ताक हैं? हुसैन मुस्कुरा कर कहने लगे जब मैं सारा दिन का थका हारा जाता हूं ना, तो घर में जाकर अपनी 4 साल की सकीना को अपने सीने पे लिटा कर कहता हूं सकीना मुझे कुरान सुन। फरमाया कि सकीना मुझसे भी सोना कुरान पढ़ती है। तो अल्लाह जाने जिसकी बेटी इतनी प्यारी हो और रात को दुआओं में मांग कर लिया हो, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बेटी अता कर जिसकी शक्ल फातिमा से मिलती हो, जिसकी शक्ल फातिमा से मिलती हो। और क्या सकीना अल्लाह ने तेरी शक्ल में मुझे फातिमा जैसी शबी अता कर दी है। और कोई ऐसी रात नहीं गुजरी जिस रात को सकीना को अपने सीने पे लिटा के न सुलाया हो। और ईमान से बताना कि वो ही सकीना घोड़े के कदमों को पकड़ कर कह रही हो मेरे बाबा को ना लेके जाना, मेरे बाबा को ना लेके जाना। इससे बड़ी बात मेरे पास नहीं है करबला की। अल्लाह जाने अपनी बेटियों को सोचो, फिर सोचो करबला में जब हुसैन इब्ने अली जा रहा होगा, मेरे बाबा को ना लेके जाना। घोड़े मैंने देखा है, मेरा चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, मेरा भैया अकबर गया वापस नहीं आया, मेरे औनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए। अब मेरे पास सिर्फ मेरा एक बाबा हुसैन तो रहा है। अब ईमान से बताइए हुसैन इब्ने अली के सीने पे छुरी कैसे चली होगी और वो मंजर क्या होगा जब शिमर खंजर चला रहा होगा और सजाबे सकीना मैदानों में रो रो कर कह रही होगी कोई है मेरे बाबा को बचाने वाला, कोई है मेरे बाबा को बचाने वाला, कोई है मेरे बाबा को बचाने वाला। और अजीजाने ग्रामी फिर वो मंजर कितना अजीब था जब बेटी के सामने शिमर ने सरे अनवर को उछाला होगा और बेटी देख रही होगी। बस इतना कहना चाहता हूं सकीना भी साबर घर की थी, हुसैन भी साबर घर, सजदा सकीना भी साबर घराने की थी और हुसैन भी साबर घराने का था। और ये वही काम था जो ये खानदान कर गया। अपनी आल दे दी, अपनी औलाद दे दी, मगर मुस्तफ़ा के दीन को बचा लिया। दुआ है परवरदिगार मेरे इन टूटे फूटे अल्फाजों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।